खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन में सरेआम महिला के साथ रेप होता रहा और लोग बचाने की जगह वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। जरा सोचिए, आप सड़क पर चलते हुए अपने काम में लगे हैं। अचानक कुछ अजीब सा शोर सुनाई देती है। आप मुड़कर देखते हैं और वहां कोई इंसान मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। उस पल आप क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे? उस पल आप क्या महसूस करेंगे? क्या आप आगे बढ़कर मदद करेंगे या फिर अपना फोन निकालेंगे? आजकल ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं, जहां लोग किसी का दर्द देख के मदद करने की बजाय उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। आपने भी शायद ऐसे वायरल वीडियो देखे होंगे, झगड़े, हादसे या दुख घटनाएं, और आप सोचते होंगे कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है? Why didn't anyone help? आज बात सिर्फ उस अपराधी की नहीं है जिसने घिनौनी अपराध किया, बल्कि उन लोगों की भी है जो वहां खड़े होकर इसे शूट कर रहे थे, जैसे वो किसी तमाशा का हिस्सा है। पहला मुद्दा निश्चित रूप से हमलावर है, वो व्यक्ति जिसने किसी को आसानी तरीके से नुकसान पहुंचने का प्रयास किया। ऐसे कार्य की निंदा करना चाहिए। ये केवल कानूनी पहलू का मामला नहीं है, ये मूल मानवता का प्रश्न है। कोई कैसे हिंसा, क्रूरता या प्रभुत्व को करुणा के ऊपर चुन सकता है? ये दिल को तोड़ देने वाला घटना है और क्रोध उत्पन्न करने वाला है। हर बार जब एक निर्दोष व्यक्ति पर हमला किया जाता है, उसे पीड़ित किया जाता है या उसका शोषण किया जाता है। कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये सिर्फ नैतिकता की असफलता नहीं है, ये तो संविधान की पूरी तरह से पूर्ण विघटन का संकेत है। शायद उन्होंने इसे खो दिया है या शायद कभी थी भी नहीं, लेकिन इससे भरोसा एक तमाशा में बन जाता है। इस स्थिति का परिणाम यह होता है कि समाज में विश्वास टूट जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। ये अब केवल एक व्यक्ति के खिलाफ किया गया अपराध नहीं रह जाता, बल्कि ये समग्र समाज के खिलाफ एक गंभीर अपराध बन जाता है। यदि हम सोचे कि संवेदनशीलता और मानवता के स्थान पर स्वार्थ और हिंसा का वर्चस्व हो जाए, तो ये विचार करना आवश्यक है कि हम किस प्रकार का समाज स्थापित कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। It is a catastrophic breakdown of empathy. Either way, there specifically our action rips a hole in the fabric of trust that holds communities together. हम इसे सहन नहीं करेंगे, हम इसे सहन नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारी इंसानियत पर सीधे प्रहार है। कब तक हम चुप रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करते रहेंगे? हमारे पास एक विकल्प है, कुछ करने का, क्योंकि जब हम एक गलत चीज को सहन करते हैं तो हम उसे बढ़ावा देते हैं। ये समय है उठने का, आवाज उठाने का, बदलाव लाने का। जब हम एकजुट होकर बोलेंगे तभी हम इस क्रूरता को रोक पाएंगे। चलिए अब हम दूसरे जो मुद्दा है उस पर थोड़ा बात करते हैं, जो बाकी लोगों के दिलों को चोट पहुंचाया है। हम अपराधी की बात तो कर रहे हैं, हमें करना चाहिए, लेकिन क्या उन लोगों की नहीं करनी चाहिए जो बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे? कोई मदद नहीं कर रहा था, बस फोन से वीडियो बना रहा था, जैसे ये कोई फिल्म चल रही हो। क्या हम इतने भावशून्य हो गए हैं कि किसी की मदद करना भूल के? ये वो सवाल है जो हमें परेशान करते हैं और इसका जवाब हमें खुद ही ढूंढना है। कब तक हम चुप रहेंगे? शायद यदि केवल हमला होता तो हमारी बातचीत कुछ और होती, लेकिन नहीं। यहाँ एक और भयावहता का स्तर है। दर्शक, ये केवल ऐसे लोग नहीं थे जो मदद करने के लिए बहुत डरे हुए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने एक ट्रेजेडी को फिल्माने का एक अवसर देखा। उन्होंने किसी के सबसे बुरे क्षण को देखा और सोचा ये अच्छा सामग्री बन सकता है सोशल मीडिया के लिए। चलिए हमें उन लोगों की बात करना चाहिए जो बस खड़े होकर देख रहे थे या सिर्फ पैसेबल नहीं थे, जो डर से कुछ नहीं कर पाए। नहीं, ये वो लोग जिन्होंने किसी की जिंदगी के सबसे बुरे पल को एक मौका समझा, एक ऐसा मौका जो उनके फोन की स्क्रीन पर कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सोचिए, किसी की तकलीफ और दर्द को दिखाना और सोचना ये बढ़िया कंटेंट बनेगा। ये कैसी मानसिकता है? ये लोग भी उस अपराध में किसी ना किसी तरह शामिल हो जाता है। क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि मदद के बजाय कैमरा उठाना आसान लगता है? इंसानियत कहाँ खो गई है? एक वक्त था जब हम सड़क पर गिरे इंसान को उठाते थे, उनका घाव भरते थे,
आज हम उसका वीडियो बनाकर लाइक्स और व्यूज के पीछे भाग रहे हैं। ये हमें किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं? हमें खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है। क्या हम मदद करने वाले इंसान बनेंगे या फिर बस मूर्ख दर्शक जो तमाशा देखता है? समय आ गया है कि हम खुद को बदले, दूसरे के दर्द में साथ खड़े हों। वीडियो बनाने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन मदद करने से जरूर कुछ बदल सकता है। लेट्स दैट सिंक इन। हम में से कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी अन्याय के गवाह बने, लेकिन कुछ किया नहीं। शायद हमने किसी अपराध का वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हम चुपचाप देखते रहे। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरी इंसानियत का संकट है। हम कभी कभी डर, झिझक या अनदेखी में चुपचाप हो जाते हैं, पर अब वक्त आ गया है इस चुप्पी को तोड़ने का। छोटी छोटी बातें ही बदलाव लाती हैं। बस हमें चुप्पी के बजाय आवाज उठाने की जरूरत है। ये धारणा है कि जब कोई व्यक्ति अपने फोन को निकालकर किसी भयानक घटना को रिकॉर्ड करता है तो वो किसी प्रकार से मदद कर रहा है, लेकिन वास्तव में सिर्फ वीडियो बनाना न्याय नहीं है। वीडियो बनाना सहानुभूति भी नहीं है, ये असल में जिम्मेदारी से भागना है। हम सभी जानते हैं कि किसी घटना को देखकर फोन निकालना और ऑनलाइन पोस्ट करना कितना आसान है, लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं। असली फर्क तब पड़ता है जब हम कुछ करते हैं, मदद के लिए आवाज उठाते हैं, किसी को बुलाते हैं या खुद आगे बढ़ते हैं। हम खुद से सवाल पूछे, क्या हमने सही किया है या हम भी उस मूर्ख दर्शक के भीड़ का हिस्सा बन गए हैं? सिर्फ डॉक्यूमेंटिंग का बहाना आप सिकारिया नहीं है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर दिन के हर क्षण को साझा किया जाता है, पोस्ट किया जाता है और उस पर टिप्पणी की जाती है। लेकिन किस कीमत पर? क्या एक वीडियो किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? क्या सही कदम उठाने से बड़ा है? सोचिए, जब हम किसी की मदद करने की बजाय फोन निकालते हैं तो हम क्या खो रहे हैं? इंसानियत, संवेदनशीलता और वो मौका जिससे हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। क्या एक वीडियो हमें वो सुकून देगा जो किसी की मदद करने से मिलता? हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हम सही कर रहे हैं या सिर्फ दर्शक बने रहना चाहते हैं? Think about how the victim must feel injured, exposed, betrayed, not only by the attacker, by the people who choose to watch and film. वहां उपस्थित लोगों ने भले ही उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाया. The bystanders might not have laid a hand on her, but their indifference, their inaction, made them complicit. ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि उस महिला द्वारा सहन किए गए दर्द के लिए केवल हमलावर ही जिम्मेदार नहीं है. इसके साथ ही वे लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने मदद नहीं की. हर एक सेकंड जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने में बिताया, उस हमले को रोकने, सहायता के लिए कॉल करने या किसी अन्य कार्रवाई में लगाया जा सकता था. सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते, मदद की गुहार लगा रहे होते और सामने सिर्फ लोगों के फोन या कैमरा होते, हाथ नहीं मदद के लिए, तो कैसा लगता? दिल टूट जाता, इंसानियत से भरोसा उठ जाता. हम ये सब देखकर कितना असहाय महसूस करते हैं, पर असली असहायता तो तब है जब मदद करने की बजाय लोग वीडियो बनाने में व्यस्त होते हैं. क्या इस वक्त हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि दर्द महसूस करने की बजाय उसे कैप्चर करने में दिलचस्पी रखते हैं? जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो एहसास आपको मजबूत बनाता है, पर जब आप बस देखते हैं तो आप अपनी इंसानियत खो देते हैं. हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, हम किस तरह की दुनिया बना रहे हैं? क्या हम वो लोग बनना चाहते हैं जो तमाशाहीन या सिर्फ तमाशा बने रहें, या वो जो किसी की मदद करने के लिए खड़े होते हैं? कभी खुद को उस जगह पर रखकर देखिए, शायद तब जवाब बदल जाएगा. Where we don't stand by as passive observers, thinking someone else will handle it, because that someone else is you. It is all of us. अगली बार जब आप किसी को मुसीबत में देखें, खुद से पूछे, मैं क्या कर सकता हूँ? आपको सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है. बस मदद के लिए बुलाइए, आवाज उठाइए और उस इंसान बनिए जो खड़ा होता है जब बाकी लोग चुप हो जाते हैं. दुनिया वही बनेगी जो हम उसे बनने देंगे. अगर हम साहस, संवेदना और जिम्मेदारी की मांग करें तो शायद हम कुछ बदलाव देख सके. सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते,
मदद की गुहार लगा रहे होते और आपके सामने हाथ बढ़ाने की बजाय लोग फोन उठाए खड़े होते, दिल दहल जाता है ना। अब क्या हम बस बैठे रहेंगे, सिर हिलाएंगे और अगली पोस्ट पर लाइक्स, व्यूज और स्क्रॉल करेंगे, या इस ट्रेजेडी को जागने का एक सामग्री मानेंगे? आइए अगली वायरल ट्रेजेडी का इंतजार ना करें, आप ही से शुरुआत करें, देखे नहीं मदद करें, परवाह करें और फर्क लाएं। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye. कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार